नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। तो हमारी जो जिला दर्शन की क्लासें हैं वो चल रही हैं, तो जिसके अंदर आज हम पाली संभाग है वो पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास स्टार्ट करें उससे पहले आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को है वो लाइक कर दें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक कर दें ताकि मुझे भी अच्छा लगे। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये क्लास है, इसका मटेरियल तैयार करता हूँ, उसके बाद क्लास रिकॉर्ड भी करनी पड़ती है, अपलोड भी करनी पड़ती है। तो मैं आप लोगों के लिए इतना करता हूँ, तो आपको तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, मात्र 2-3 सेकंड का काम है, भी आपको सब्सक्राइब ही करना है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और ये क्लास से आप राजस्थान की कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरएएस से लेकर और टीचर एग्ज़ाम हो या नॉर्मल जो भी अपनी पटवारी है, वीडियो है, एलडीसी है, सीईटी है, इन सभी के अंदर ये क्लासें हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और ये सारी की सारी क्लासें हैं, ये नई क्लासें हैं और नए संभाग के अनुसार ये क्लासें हैं। तो आप लोग हैं वो कंटिन्यू जुड़े रहें और क्लासें वो कंटिन्यू देखें। कुछ लोग हैं वो तो कंटिन्यू कंप्लीट क्लासें देख रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग हैं वो नहीं देख रहे हैं। तो वो आप लोग देख लेना भी, आपको सिलेक्शन लेना है या नहीं लेना। 2024 और ये 2025 है। 2025 में आप ये टारगेट लेके चलिए भी 2025 में मेरे को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ज्वाइनिंग लेनी है, चाहे आप टीचर एग्जाम की कर रहे हो चाहे आप जिस मर्जी एग्जाम की कर रहे हो। ये आप टारगेट लेके चलेंगे भी 2025 में मेरे को गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तभी सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कम से कम आपको ये क्लासें भी 5 से 6 बार देखनी पड़ेंगी और खुद को रिवीजन भी 5 से 6 बार करना पड़ेगा। टोटल मिला के 10+ बार आप सारे सिलेबस को रिवाइज करेंगे तब सिलेक्शन होगा। जो लोग कहते हैं कि मैंने 2 बार कंप्लीट रिवाइज किया है, 3 बार किया है, 4 बार किया है, ये सब झूठ है। कम से कम 10 बार चीज़ें पढ़नी ही पड़ती हैं। जिसका सिलेक्शन हुआ है, आपका जानकार है, उससे पूछना ढंग से बिठा के भी तूने कितनी बार सिलेबस है उसको पढ़ा है, तो वो कम से कम आपको 10 बार बताएगा, 10 बार से ज़्यादा ही पढ़ा है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। तो चलिए फिर क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पाली संभाग है ये पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की जो क्लास है आपको देखनी है तो यहाँ कोने पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके देख लेना। और जैसे ये क्लास खत्म होगी उसके बाद आप प्ले लिस्ट में जाके देख लेना, राजस्थान भूगोल के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें ये क्लासें हैं वो आपको मिल जाएगी। तो जो पाली संभाग है इसके अंदर जो जिलों की संख्या है, जिलों की संख्या है 4। और ये 4 जिले हैं, ये कौन कौन से हैं? तो इनमें 1 नंबर है पाली, 2 नंबर है जालौर, 3 नंबर है सांचौर और 4 नंबर है सिरोही। ये 4 जिले हैं जो पाली संभाग के अंदर है। तो ये जो पाली संभाग है ये राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई वाला संभाग है, यानी अरावली जो पर्वतमाला है राजस्थान के अंदर, अगर आपने देखें तो राजस्थान का मैप लगभग ये ऐसे पड़ता है, ये सही नहीं बना है। तो ये अरावली है, ये यहाँ से चलती है और दिल्ली तक है। ये राजस्थान को ऐसे 2 भागों में डिवाइड करती है। तो ये जो हिस्सा है ये हम पाली संभाग जो पढ़ रहे हैं वो ये हिस्सा पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर जालौर वगैरह यही है, सिरोही ये भी यही है। तो ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा अरावली का जो ऊंचा भाग है वो इसी संभाग के अंदर पड़ता है। राज्य का पहला जो रोपवे है वो भी यही संचालित हुआ है इसी संभाग के अंदर। राज्य का पहला जो गौमूत्र संयंत्र है वो भी पाली संभाग के अंदर है। मेहंदी के लिए जो प्रसिद्ध संभाग है वो भी पाली संभाग है। और जैन मंदिरों के लिए जो प्रसिद्ध संभाग है वो यही संभाग है। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है अरणकपुर के जैन मंदिर। अब हम चलते हैं आगे, तो आगे हम पाली जिला है वो पढ़ते हैं। तो जो पाली जिला है इसका जो प्राचीन नाम है ये है पल्लिका, पारानगर, पेपावती, ये इनके 3 हैं वो प्राचीन नाम है, इसी से ये नाम है ये पाली बना है। इसके मध्यकाल में इसे वाणिज्य नगरी भी कहा जाता था। उसके बाद में आता है फालना, ये स्वर्ण मंदिर है, ये गेटवे ऑफ गॉडवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है ये छाता उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में घाणेराव आता है, ये मुछाला महावीर व चामुंडा माता का यहाँ मंदिर है। और यहीं जो घाणेराव जगह है यहाँ गणेश गुरुद्वारा जो रिद्धि सिद्धि सन खड़े गणेश जी का मंदिर है।
कहाँ, ये जो गणेश गुरुद्वारा के नाम से जो जाना जाता है, गाणेराव स्थान पे। उसके बाद में रणकपुर के जो जैन मंदिर है, यहाँ 3 जैन मंदिर है, जो आदिनाथ, नेमिनाथ और पार्श्वनाथ। वह एक सूर्य मंदिर भी यहाँ बना हुआ है, कहाँ, पाली के अंदर। तो रणकपुर के जो जैन मंदिर है ये कहाँ पड़ते हैं, तो ये रणकपुर के जैन मंदिर है ये पाली के अंदर पड़ते हैं। और ये जो रणकपुर के जैन मंदिर है, यहाँ 3 जैन मंदिर हैं, उनमें से आदिनाथ, नेमिनाथ और पार्श्वनाथ, ये 3 है, और एक सूर्य मंदिर भी है। उसके बाद में मुख्य मंदिर है, ये आदिनाथ जो जैन मंदिर है ये मुख्य मंदिर है, और इसका जो निर्माण है ये कुंभा के काल में धरनक साहा के द्वारा इसका निर्माण है वो करवाया गया था। उसमें जो शिल्पी था, ये शिल्पी था देपाक। अब इस मंदिर की बात करें तो इसके अंदर 144 स्तंभ है, यानी जो मंदिर के अंदर जो खंबे लगे हुए होते हैं, जिनके ऊपर डिजाइन वगैरह भी बने हुए होते हैं, ये जो खंबे हैं ये 1444 यानी 1444 खंबे हैं। इसके अंदर 24 मंडप हैं, जो जैसे शादी के टाइम पे ऐसे जो चारों तरफ से चकोर ये जो मंडप होते हैं, ऐसे 24 मंडप हैं। 84 शिखर है, यानी जो मंदिर बने होते हैं उनमें इस तरह के जो ये शिखर होते हैं, ये टोटल 84 शिखर है, यानी एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस तरह से टोटल 84 शिखर है। और इस मंदिर को वनों का स्तंभ या सॉरी स्तंभों का वन है वो कहते हैं, स्तंभों का अजायबघर भी कहते हैं, नलिनी, गुलम, त्रैलोक्य दीपक, इन नामों से भी इस मंदिर है इनको जाना जाता है। यहाँ के जो नेमिनाथ मंदिर है उसको पातरियो रो देवरो, पातरियो रो देवरो या वेश्याओं का मंदिर है वो भी कहा जाता है। ये जो रणकपुर के जैन मंदिर है इसके अंदर जो नेमिनाथ जी का मंदिर है उनको। उसके बाद में पाली के अंदर आता है जोवाई बांध। ये जो जोवाई बांध है ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इस जोवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर, जोवाई लेपर्ड रिजर्व, निर्माण जो इस बांध का शुरू हुआ था ये 12 मई 1946 को, यानी जो देश आज़ाद होने की जो तारीख बताई जाती लगभग उसी समय ये हुआ था। इसका जो निर्माण पूर्ण है वो 1956 के अंदर हुआ था। इस समय जो इंजीनियर थे ये एडगर व मोती सिंह थे। कुल जो खर्च आया था ये 2 करोड़ 7 लाख रुपए आया था। आपकी तैयारी कैसी चल रही है इसका पता इससे चल जाएगा कि जोवाई बांध का जो निर्माण है ये किसने करवाया था। ये आप नीचे है वो कमेंट में लिख दीजिए कि जोवाई बांध, उसके बाद में निर्माण करता, ये आप नीचे ये कमेंट में लिख दीजिए, जिससे कि आप अगर पुराने स्टूडेंट हैं तो आपका रिवीजन होता चलेगा, आपको भी पता चल जाएगा कि पीछे की चीज़ें आपको कितनी की याद हैं, कितनी का आप भूल चुके हैं, कितने का आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। उसके बाद में आता है नाडोल। ये चौहानों का केंद्र है, यहाँ आशापुरा माता है उनका मंदिर है। उसके बाद में सोजत, ये जो सोजत है ये पाली के अंदर है, ये मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। मारवाड़ के शासकों का केंद्र है वो सोजत है वो रहा है। उसके बाद में रोहट आता है, ये चोटिला में ओम बन्ना जी के लिए प्रसिद्ध है, ये रोहट जो स्थान है। उसके बाद में आता है सादड़ी, ये परशुराम जी का मंदिर है और यहीं खुदा बख्श बाबा की जो दरगाह है वो भी यहीं है। उसके बाद में खेतला जी का जो मंदिर है ये सोनाना गांव के अंदर है। आहुआ जो 1857 की जो क्रांति है इसका जो प्रमुख केंद्र है। 1857 की जो क्रांति है इसकी जो मुख्य देवी कौन सी है, जो लोक देवी है उसका नाम है वो नीचे कमेंट में कमेंट कर दीजिए। उसके बाद में निम्बो का नाथ, ये महादेव मंदिर, ये फालना जो जगह है वहाँ पर पड़ता है। गोरिया, ये यहाँ से जोवाई जो नदी है इसका उद्गम स्थल होता है। और पीछे हमने जो जोवाई बांध पढ़ा था उसका भी आप कमेंट करके बताइए भी कौन सी नदी के किनारे है। यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। अगर नहीं किया है और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए ताकि मुझे भी अच्छा है वो लगे।
आप लोगों के कोई पैसे तो लगते नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है सब्सक्राइब करना। उसके बाद नेक्स्ट जिला है वो है जालौर। जालौर का जो प्राचीन नाम है ये जालूहर जवालीपुर इसका प्राचीन नाम है। इस जिले को तोड़कर यानी जालौर को तोड़कर जो सांचौर जिला है वो अलग जिला है वो बनाया गया है। उसके बाद में जो जालौर जिला है इसका उपनाम है ये ग्रेनाइट सिटी के रूप में है। जालौर का ग्रेनाइट है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। राजस्थान में सर्वाधिक जो ग्रेनाइट की इकाई है वो इसी जिले में जालौर के अंदर है। उसके बाद में हरजी ये मामा जी के घोड़े के लिए प्रसिद्ध है। और मोद्रा के अंदर आशापुरा माता जी का मंदिर है जो चौहानों की कुलदेवी है वो मानी जाती है। उसके बाद में भीनमाल है, ये प्राचीन नाम इसका है, ये श्रीमाल है। ये भीनमाल है ये कहाँ पड़ता है, ये जालौर के अंदर पड़ता है। आपने अगर पहले की जो क्लासें हैं वो देखी होंगी तो ये हवेनसांग ने इसे पीलोमोलो कहा है, तो ये हमने कहाँ पढ़ा है ये आप दिमाग में सोचिएगा। जिसको अगर ये याद है वो तो उसके लिए बढ़िया है, अगर नहीं याद है तो सोचिएगा कि हमने ये कहाँ पढ़ा है। अगर ये आपको याद नहीं आ रहा है तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, जो हिस्ट्री की प्ले लिस्ट है उसके अंदर स्टार्टिंग की क्लास है वो फिर से आप कंटिन्यू कर दीजिएगा। ये हमने गुज्जर प्रतिहार के अंदर पढ़ा है। और जो भीनमाल है यहाँ ब्रह्मगुप्त व महाकवि माघ का संबंध है वो यहाँ से रहा है। बेहतर जो जिनालय जैन मंदिर है वो भी भीनमाल के अंदर है। उसके बाद में छेमकरी माता का जो मंदिर है वो भी भीनमाल के अंदर है। उसके बाद में जो जसवंतपुरा है यहाँ सुंदा माता का मंदिर है। ये भालू कंजर्वेशन रिजर्व है वो भी स्थापित है वो कर दिया गया है। उसके बाद में जालौर के जो सुंदा माता है यहाँ मंदिर है जो है इसके ऊपर राजस्थान का प्रथम जो रोप वे है वो यही संचालित है वो किया गया है। वर्तमान में 5 रोप वे बनाने की बात चल रही है, 6ठे की भी मंजूरी की संभावना है वो लगभग बता दी गई है। अभी 5 तो है वो संचालित हो चुके हैं और ये कौन कौन से ये मैं आपको अलग से क्लास है उसके अंदर ये चीजें बता दूंगा। और ये जो रोपवे है ये दिसंबर 2006 से प्रारंभ हुआ था और ये 800 मीटर लंबा रोपवे है। सुंदा माता है ये प्रतिहारों की कुलदेवी मानी जाती है। उसके बाद में भाद्रा जून, ये जून भी लिखा आता है, ये जो जून है इसको भाद्रा जून भी लिखा हुआ मिलता है। अर्जुन व सुभद्रा के नाम पर पड़ा राव चंद्रसेन की जो शक्ति का केंद्र ये रहा है भाद्राजून। ये भाद्राजून जो नाम है ये अर्जुन व सुभद्रा के नाम के कारण है वो पड़ा है। उसके बाद में ये लेटा है, यहाँ की जो खेस है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उसके बाद में आता है पांचोटा। तो पांचोटा ये तल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। इनका जो जन्म है ये शेरगढ़ के अंदर हुआ था। उसके बाद में सांथू गांव, ये वीर फत्ता जी का जो मंदिर है ये सांथू गांव के अंदर है। उसके बाद में सिरे मंदिर, ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है। ये हुआ हमारा जालौर जिला। उसके बाद में हम पढ़ते हैं सांचौर। सांचौर है ये जालौर से ही अलग है वो जिला बनाया गया है। उपनाम की अगर हम बात करें तो राजस्थान का पंजाब और सत्यापुर ये इसके उपनाम है। राज्य का जो प्रथम गो बैंक है वो भी सांचौर के अंदर है। जालौर जो पहले गुजरात के साथ सीमा बनाता था, अब जालौर की जगह है वो सांचौर है वो गुजरात के साथ सीमा बनाने वाला जिला है। उसके बाद में समुद्र तल से सबसे कम ऊंचा जो क्षेत्र है वो सांचौर का है। उसके बाद में नर्मदा नहर का पानी है वो इसके सीलू गांव से प्रवेश करता है, दो प्रवेश है वो करता है। ये 2008 के अंदर इसका है वो निर्माण है वो किया गया था। उसके बाद में पथमेड़ा जो गौशाला है ये यहाँ कामधेनु विश्वविद्यालय व गौमूत्र बैंक है, ये भी सांचौर के अंदर है। उसके बाद में रानीवाड़ा, ये जो स्थान है ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे आदर स्थान है, यानी इसके अलावा झालावाड़ है वो सबसे ज़्यादा आदर स्थान है। उसके बाद में जो पश्चिमी राजस्थान है उसका सबसे जो आदर स्थान है ये रानीवाड़ा जो स्थान है। उसके बाद में इसी स्थान पर हेनसांग जो हवेनसांग जिसको बोलते हैं उन्होंने यहाँ की यात्रा है वो की थी। उसके बाद सांचौर है वो इसबगोल के उत्पादन के लिए और चमड़े की जो जूतियाँ हैं उसके लिए ये सबसे ज़्यादा माना जाता है। उसके बाद में जो प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ ये श्री यादे माता का मंदिर।
आपेश्वर महादेव मंदिर और दशा माता का मंदिर, ये यहाँ के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेवड़िया पशु मेला, ये चैत्र शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक है, ये मेला बढ़ता है। राजस्थान की सबसे बड़ी जो दुग्ध डेयरी है, इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। उसके बाद में स्थान आता है चितलवाड़ा, यहाँ निहेड़ क्षेत्र, हिंगोला पीर का मंदिर, रणखार कंजर्वेशन रिजर्व, ये राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है जो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। और गधे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो है पाकिस्तान के, और दुनिया में सबसे ज्यादा जो गधे हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। लूणी का जो बहाव क्षेत्र है वो भी ये है, और गोडवाड़ बेसिन क्षेत्र और नेहड़ क्षेत्र ये भी इस क्षेत्र के अंदर पड़ते हैं। उसके बाद में सांचौर के अंदर है वो गोगा जी की ओल्डी किलोरिया की ढाणी में स्थित है। यहाँ भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला है वो भरता है, यहाँ भी भरता है, और चूरू के अंदर भी भरता है, और नौहर के अंदर जो गोगामेड़ी है वहाँ भी मेला है वो बढ़ता है। ये नौहर है, ये राजस्थान के जो हनुमानगढ़ जिला है उसके अंदर पड़ता है। सांचौर का जो अंतिम पॉइंट है वो ये है कि पर्यावरण प्रेमी पीराराम दायल द्वारा जो स्थापित है मयूर संरक्षण केंद्र, वो भी सांचौर के अंदर है। अब हम पढ़ते हैं सिरोही जिला। सिरोही जो जिला है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पठार है उड़िया का पठार, वो सिरोही जिले के अंदर पड़ता है। राजस्थान का जो सबसे ऊंचा शिखर है माउंट आबू, वो भी सिरोही के अंदर है। और प्राचीन नाम जो शिवपुरी, चंद्रावती, देवों की नगरी, वो है सिरोही का प्राचीन नाम। राजस्थान का शिमला या बरखियासक है वो माउंट आबू है। राजस्थान का जो सबसे ऊंचा अभयारण्य है वो भी सिरोही के अंदर है। उसके बाद में नया सानवाड़ा है, ये पश्चिमी बनास का उद्गम स्थल है। पश्चिमी बनास की जो सहायक नदी है वो सीपू है, यानी नया सानवाड़ा जो स्थान है ये पश्चिमी बनास का उद्गम स्थल है। तो पश्चिमी बनास कहाँ से बहती है, तो सिरोही से बहती है। उसके बाद में माउंट आबू आता है जो वर्ल्ड फेमस स्थान है। यह सबसे ऊंचा पठार है, उड़िया का जो पठार है 1360 मीटर वो भी यही है। और सबसे ऊंची जो चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर, वो भी यही सिरोही के अंदर है। इस चोटी को संतों का शिखर, हिंदू ओलंपस के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ऊंची जो झील है वो नक्की झील है, यह केटर झील है, लेकिन किंवदंतियों के अनुसार इसका जो निर्माण है ये देवता रशिया बालम है उनके द्वारा करवाया गया है। इसके किनारे नंदी रोक, नन्न रोक या नंद रोक, ये नन है, कई जगह आपको नंद रोक भी लिखा हुआ मिल सकता है। टोड रोक, हाथी गुफा, रघुनाथ मंदिर आदि है वो यहाँ स्थित है। सबसे आदर जो स्थल है वो यही है, और सबसे ऊंचा जो अभ्यारण्य है वो भी यही है। इसे 1960 के अंदर अभ्यारण्य का दर्जा है वो मिला है। यहाँ के जंगली मुर्गे वह सबसे सुंदर जो छिपकली है यूबेले फेरिक जो छिपकली है, इसका नाम है के नाम से ये जाना जाता है। इसके अलावा जो माउंट आबू है यहाँ अर्बुदा माता का मंदिर है जो राजस्थान की वैष्णो देवी है। दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर भी यही है। देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है यहाँ 5 जैन मंदिर है, जिसमें से विमल शाही मंदिर, लुणु शाही मंदिर ये विशेष है। रसिया बलम का मंदिर, अचलगढ़ दुर्ग ये सिरोही के अंदर है। तो अचलगढ़ दुर्ग है ये हम दुर्गों के अंदर भी पढ़ेंगे। बाकी ये अचलगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण किसने करवाया है, तो ये राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है। उसके बाद में आता है आबू रोड, तो ये ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय है। यहाँ सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संचालित रसोई घर है। यहाँ सहकारी इसबगोल संयंत्र भी है, ये जो आबू रोड है यहाँ। उसके बाद में आती है चंद्रावती सभ्यता, ये भी सिरोही के अंदर पड़ती है। उसके बाद है दूध की बावड़ी, ये ओखा रानी का जो महल है ये भी पड़ता है। इसके बाद में जो अन्य पॉइंट की बात करें सिरोही जिले के अंदर,
तो दूध की बावड़ी, ओखा रानी महल, कुंवारी कन्या का मंदिर, ये पढ़ते हैं। उसके बाद में हाथल गांव है, ये गोकुल भाई भट्ट का गांव है। ये रोहिड़ा गांव GH ओझा का गांव है। उसके बाद में सिरोही जिले का और आज की क्लास का सबसे लास्ट पॉइंट है, ये पॉइंट पढ़ें उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और आप जो अपना 2025 का जो मिशन है, सिलेक्शन मिशन, उसको लेके चलें ताकि आपका सिलेक्शन है वो हो जाए। सारणेश्वर महादेव मंदिर है, वो भी यहाँ है। अचलेश्वर शिलालेख है, ये 1285 के अंदर है। शेर, ऋषिकेश व देलवाड़ा चोटी है, वो भी यही सिरोही के अंदर पड़ती है। ये 3 जो चोटियाँ हैं वो भी। उसके बाद में गुरु शिखर हो गया, ये भी है। तो आज की क्लास इतनी है, 20 मिनट की ये क्लास हो चुकी है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।